हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हमारा एपिसोड 4 इकोनॉमिक सर्वे सीरीज़ का। और आज हम डील करने वाले हैं सभी विभागों की योजनाओं से जो इकोनॉमिक सर्वे में दी हुई हैं और जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही हम डील करने वाले हैं साल भर के जनमन में जो भी सरकार की नई योजनाएं जो उन्होंने लॉन्च की हैं, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, उनके बारे में भी। तो एक ही वीडियो में आपकी सारी योजनाएं कवर हो जाएंगी। सो लेट्स नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो हम शुरू करते हैं कृषि संबंधी जो महत्वपूर्ण योजनाएं आपके इकोनॉमिक सर्वे में दी हुई हैं। सबसे पहले आपका सूक्ष्म सिंचाई योजना। तो हम शॉर्ट तरीके से इसको कैसे करेंगे। सूक्ष्म का जो अर्थ है वो है आपका स्प्रिंकलर। ये आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी सूक्ष्म आएगा वहां पे आपका स्प्रिंकलर है, यानी कि ड्रिप इरिगेशन की बात कर रहे हैं। और जब इस योजना की बात आती है तो लघु किसानों के लिए 70% और अन्य किसानों के लिए 50% है। इसको आप कैसे याद करेंगे। केंद्र पहले आता है, फिर राज्य आता है ना। तो 33, 37 और 27, 23 ऐसे आप याद रखेंगे। लघु का जो है 70% है, 33, 37। अन्य किसानों का 50% है आपका 27, 23। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। फिर किसान समृद्धि योजना। तो समृद्धि कैसे होगी। वृष्टि छाया प्रदेशों में नलकूप लगा के, है ना, जहाँ पे बारिश कम होती है वहां पे नलकूपों की जरूरत होती है। तो वृष्टि छाया प्रदेशों में जब आप नलकूप लगाते हैं तो किसानों की समृद्धि होती है। तो किसान समृद्धि योजना है। इसमें जो है अनुदान दिया जा रहा है नलकूप और पंप के लिए। SC/ST 43,000, OBC 35,000 और जनरल जो है वो 25,000। तो 43, 35, 25,000 जो है वो दिया जा रहा है। फिर है आपका राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन। इसमें आपको सिर्फ इतना जानना है कि इसमें 24 जिले शामिल हैं और ये 2005-6 में लॉन्च हुआ था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में ये आया है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं लघुत्तम सिंचाई योजना। जब आप लघुत्तम वर्ड समझेंगे तो आपको तालाब याद आना चाहिए। सूक्ष्म से जैसे स्प्रिंकलर याद आता है, वैसे ही लघुत्तम सुन के आपको तालाब याद आना चाहिए। ठीक है, इसमें 40 हेक्टेयर तक की सिंचाई क्षमता के तालाब जो है निर्मित करने का कार्य है। फसल बीमा योजना आई है खरीफ वर्ष 2016 में। इसमें जो है पात्रता के मापदंड जानना जरूरी है। ये स्टेटमेंट में आपको पूछ सकता है, जैसे बुआई नहीं हो पाने की स्थिति में, फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में, आपदाओं की स्थिति में, पैदावार के आधार पर क्षति होने की स्थिति में और कटाई के उपरांत खेत में सूखने के लिए फैलाकर रखी गई फसल के नुकसान होने की स्थिति में। तो ये 5 मापदंड है। ठीक है, इसमें बीमित कृषक की संख्या जो है 14 लाख है खरीफ में और रबी में है 2.24। तो आप ऐसे याद कीजिए 1482 और 224। ठीक है, ऑब्वियसली खरीफ में ज्यादा होगी और रबी में कम। तो कैसे याद करेंगे 1482 और 224। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद शाकंभरी योजना जो है आपकी, शाकंभरी योजना किससे रिलेटेड है। तो ओपन वेल, सबमर्सिबल पंप, डीजल पंप, पेट्रोल पंप और कुओं से रिलेटेड है। तो कुआं निर्माण के लिए 50% दिया जाता है और पंप के लिए 75% अनुदान दिया जा रहा है। 50% का अधिकतम कितना है 25,200, 75% का 16,875। तो आप 50, 25, 200 ऐसे याद कीजिए। ठीक है, और 75, 16,875 ऐसे याद कीजिए। तो 75 में 75 है। ठीक है, 50 में 25,200 है। तो ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये आपका 2015-16 में आई थी। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लघु सीमांत कृषकों के लिए 55% और अन्य कृषकों के लिए 45% अनुदान दिया जा रहा है। स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई इससे प्रोत्साहित है। तो बहुत ही फास्ट तरीके से हम कर रहे हैं, तो आप जल्दी से स्पीड पकड़िए। ठीक है, अक्ति बीज संवर्धन योजना जो है आपकी, वो अनाज जो के लिए आपको 500 रुपए प्रति क्विंटल और तिलहन के लिए 1,000 रुपए प्रति क्विंटल जो है आपको अनुदान दिया जा रहा है इसमें। ठीक है, अनाज में धान, गेहूं, कोदो, कुटकी, रागी आएगा। ये किसके अंतर्गत आता है, कृषि समग्र विकास योजना के अंतर्गत और राज्य पोषित मिशन है। ठीक है, फिर आते हैं सूरज धारा। ये अदला बदली है बीजों की, कितना है 1 हेक्टेयर तक प्राथमिकता दी जा रही है दलहन तिलहन बीजों को। राम तिल उत्पादन प्रोत्साहन योजना जो है, हाँ, ये कृषकों को निशुल्क बीज, मिनीकेट, उर्वरक, फसल प्रदर्शन एवं अनुदान एवं कृषक प्रशिक्षण का प्रावधान है। ठीक है, तो इसमें आप ये ध्यान रखिए कि जो रामतिल उत्पादन प्रोत्साहन योजना है, ये आपका जगदलपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, ये आपके 5 जगह जो है वो आपके बस्तर संभाग से हैं और जशपुर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर आपके सरगुजा संभाग से हैं। तो ये ऊपर और नीचे जो है इन योजनाओं को लागू किया गया है। फिर उसके बाद PM किसान जो है, यानी कि सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि योजना 2018 में आई।
6,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है, 4 महीने में 2,000 दिया जाता है। बाकी ये डेटा याद करने की जरूरत आपको नहीं है। हितग्राही जो है वो बढ़ते जाते हैं, तो वो कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण योजना का भाई 2015 में नाम बदला, 2021-22 में नाम क्या हो गया, भूमि पोषण योजना। फिलहाल इसका 33 जिलों में क्रियान्वयन चल रहा है। ग्राम पंचायतों में से 200 नमूना संग्रहण जो है वो किया जाना है इसका। और कितने, प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो बनाया जाता है, ये जानने की जरूरत आपको है, ठीक है। फिर हम आते हैं सौर सुजला योजना। तो 1 नवंबर 2016 को आई। सोलर पंपों की स्थापना जो है इतने ही हुए हैं। इसमें जो आपको मेन जानना ये है कि सर्वाधिक सोलर पंप कोंडागांव में स्थापित हुए, न्यूनतम जो है आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़ में हुए, ठीक है। तो कोसा याद कर लीजिए, ठीक है। तो कोसा से आपको याद हो जाएगा कि सौर सुजला योजना में कोसा है, यानी कि कोंडागांव जो है वो अधिकतम है और सारंगढ़ जो है आपका न्यूनतम है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सौर सिंचाई पंपों की स्थापना की जा रही है। अब ये 3 HP 5 HP, तो 3 HP में आप क्या याद रखेंगे, 3 में 7 12 18 और 5 में आपका 10 15 20, ठीक है। तो 7 12 18 और 10 15 20, इसको ऐसे याद रखिएगा। तो 3 HP में आपका 7 12 18 है और 5 HP में जो है आपका 10 15 20 है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद कृषक जीवन ज्योति योजना 2 अक्टूबर 2009 को आई। इसमें 3 HP पंप के लिए 6,000 यूनिट प्रति वर्ष छूट दी जा रही है बिजली बिल में, और 3 से 5 HP पंप के लिए 7,500 यूनिट प्रति वर्ष फ्री दिया जा रहा है, ठीक है। बहुत डेटा है, हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। मत्स्य संपदा योजना जो है कब से कब तक चली, तो 2020 से लेके 2024 तक, ठीक है। इसमें केंद्र राज्य का जो है लागत वहन जो है 60 से 40 60:40 जो है वो रहा है। सामान्य श्रेणी के लिए जो है 40% और SC ST महिला हितग्राहियों के लिए 60% है। कृषि यांत्रिकरण मतलब जो कृषि सेवा केंद्र है, कितने हैं टोटल, 72 कृषि सेवा केंद्र हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, और 25 लाख की लागत पे 10 लाख अनुदान, 10 लाख की लागत पे 4 लाख अनुदान, यानी कि 25 की लागत पे 10 लाख और 10 की लागत पे 4 लाख अनुदान दिया जा रहा है। और फार्म मशीनरी बैंक में 10 लाख की लागत पे आपको 8 लाख अनुदान दिया जा रहा है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। एग मार्क नेट पोर्टल जो है, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। एग मार्क का मार्केटिंग रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क भारत सरकार द्वारा इसको किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके कितने कृषि उपज मंडी है, तो 69 है, और 121 जो है उप मंडियां हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका कृषि अधोसंरचना विकास, तो आपका एग्रो मार्केट या सी मार्केट कहाँ पे है, धमतरी में। देखिए इसमें आपको कैसे याद रखना है चीजों को। देखिए कृषि यंत्र का परीक्षण और बीज के गुण का नियंत्रण रायपुर में हो रहा है, ठीक है। बीज का लेकिन परीक्षण कहाँ पे हो रहा है, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, ठीक है। तो अंबिज आप याद कर सकते हैं। अंबिज मतलब अंबिकापुर, बिलासपुर और जगदलपुर। तो आपके बीज अंबिज ऐसे करके याद कर लीजिए। तो बीज का जो परीक्षण है, ठीक है, उसकी टेस्टिंग जो है वो कहाँ पे होती है, अंबिज में होती है, माने अंबिकापुर, जगदलपुर और आपका बिलासपुर में। और उसके गुणों का नियंत्रण कहाँ पे होता है, रायपुर में होता है, ठीक है। कृषि यंत्र का परीक्षण भी रायपुर में होता है। अब आपका उर्वरक जो है, उर्वरक का आप याद कर लीजिए रायराज, ठीक है। उर्वरक का आप याद कर लीजिए रायराज। रायराज में उर्वरक जो है वो उनके गुणों का नियंत्रण जो है किया जाता है। रायराज में उर्वरों के गुणों का नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। तो आपका रायगढ़ और राजनांदगांव, ठीक है। फिर सब्जी बीज प्रगुणन क्षेत्र क्या है, बाना और राजपुर, ठीक है। फिर पौधों का जो आपका संरक्षण है, औषधियों का और गुण नियंत्रण जो है वो राजनांदगांव रायपुर में किया जा रहा है, ठीक है। ये आपका अधोसंरचना विकास हो गया। अब ये जो पर्टिकुलर टेबल है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंचाई परियोजना की बात की जा रही है और सिंचाई परियोजना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ये पूरा ही टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अरपा भैंसा झार जो है उसको लाभान्वित कहाँ कहाँ किया जा रहा है, कोटा, बिल्हा और तखतपुर में, है ना। 25,000 हेक्टेयर प्रस्तावित है, फिलहाल 13,500 बनाई गई है। मिनी माता जो है वो लाभान्वित कहाँ कहाँ पे हो रहा है, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ में। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति, इनमें से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं है बोल देगा। तो इस तरीके से आप पढ़ना है इसको। और ये पूरा जो है वो सृजित इसकी सिंचाई क्षमता प्रस्तावित से मैच कर गई है, 4 20 796। केलो जो है वो रायगढ़, खरसिया, सरिया और चंद्रपुर में
22,810 जो है प्रस्तावित था, हमने पहले भी देखा है। 17,972 जो है वो अभी तक बनाया गया है। सिद्ध बाबा जलाशय, इसके बारे में सवाल पूछा गया था, किस नदी पे है, तो लमती नदी पे है। लेकिन इसका लाभान्वित जो क्षेत्र है वो है खैरागढ़, दुर्ग, बेमेतरा, और 1840 जो है वो प्रस्तावित है। ठीक है, फिर आपका ग्रामोत्थान योजना में आ जाते हैं हम लोग। वर्ष 2006-7 में ये शुरू किया गया था। इसका क्या काम है? पशु नस्ल सुधार करके कृषकों की आमदनी में वृद्धि करना है। ठीक है, यही कार्य है इसका, इतना जानना है इसके बारे में। चलिए, अगला जो है वो उद्योग से संबंधित योजनाओं के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। ये लॉन्च हुआ था 17 नवंबर 2023 में, केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसमें जो है कारीगरों तथा शिल्पकारों को पहचान देने के लिए और उनके शिल्प के या कौशल के विकास के लिए किया जाता है। ठीक है, 15 दिवस का इसमें उन्नत जो प्रशिक्षण जो है वो दिया जाता है। 18 ट्रेड यानी कि बढ़ई, नाव बनाने वाले, अस्त्रकार, लोहार, लोहे का औजार, तालसाज, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, चर्मकार, राजमिस्त्री, झाड़ू निर्माण, खिलौना निर्माण, नाई, मलाकार, धोबी, दर्जी, जाल निर्माण, 18 ट्रेड है। इसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि इनमें से क्या नहीं है, इसमें से क्या इंक्लूडेड है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको जो है 15,000 का किट जो है इसके साथ दिया जाता है। बैंक ऋण 1,05% के रियायती दर पर 18 माह हेतु भुगतान उपरांत 2,30,000 माह हेतु दिया जाता है। तो फिर से बता देती हूँ, 17 सितंबर को ये लॉन्च हुआ, कारीगरों शिल्पकारों के लिए है। आपके 15 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है, साथ में ट्रेड जो है 18 ट्रेड को जो है इसमें शामिल किया गया है। इसमें जो है प्रशिक्षण के उपरांत 15,000 का किट दिया जाता है और बैंक ऋण में 1,00,000 जो है आपका 5% की दर पे दिया जाता है। ठीक है, ये आपको 18 माह के लिए दिया गया। अब ये जब आप चुका देते हैं तो आपको 2,00,000 का लोन दिया जाता है। ठीक है, 30 माह के लिए, 30 माह के लिए आपको 2,00,000 का लोन दिया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में आपकी पात्रता जो है 18 वर्ष से अधिक, शैक्षणिक योग्यता 8वीं और एसएचजी ग्रुप, ये पात्रता के इसके कारण है या नियम है। अनरिजर्व के लिए अंशदान जो है 10% है, एसटी एससी ओबीसी के लिए 5% है। अनुदान जो है शहरी ग्रामीण में 15-25 और 25-35 ऐसे जो है इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ऋण की सीमा जो है विनिर्माण के लिए 50 लाख है, सेवा के लिए 20 लाख है, व्यवसाय के लिए 20 लाख है। फिर है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जो है 18 वर्ष से अधिक, शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण, छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी, ये इसका जो है आपका पात्रता है। विनिर्माण के लिए 25 लाख है, सेवा के लिए 10 लाख है, व्यवसाय के लिए 2 लाख है। तो ध्यान रखिए, देखिए केंद्र की योजना है तो जाहिर सी बात है कि ऋण की सीमा ज्यादा होगी, इसीलिए 50-20-20। ठीक है, और राज्य की योजना है इसलिए 25-10-2, इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है स्टैंड अप इंडिया योजना। तो इसके लिए पात्र कौन है? एससी हैं, एसटी हैं और महिला उद्यमी हैं। ठीक है, प्रत्येक बैंक शाखा में इन हितग्राहियों को जो है ऋण दिया जाएगा और 10 लाख से 1 करोड़ तक की ऋण सीमा रखी गई है। किसके लिए? स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना है आपकी, जो कि लॉन्च की गई थी 29 जून 2020 को। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत किया गया था। परियोजना के सार्वजनिक ऋण का 35% अधिकतम 10 लाख का अनुदान दिया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार 60%, राज्य सरकार 40%, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर सीपैट जो है, सीपैट भनपुरी रायपुर में और स्याही मुड़ी कोरबा में खुला है। ठीक है, अगला आपका विद्युत जो चैप्टर है उससे संबंधित क्या क्या योजनाएं हैं वो हम देखेंगे। हाफ बिजली बिल की योजना 1 मार्च 2019 को शुरू की गई थी। 1 मार्च 2019 को प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता को 400 यूनिट तक जो खपत है वो आधी राशि की छूट जो है उसमें दी जाने वाली है। ठीक है, बीपीएल और घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए है, एकल बत्ती कनेक्शन के लिए 30 यूनिट से अधिक खपत पर बिजली बिल की राशि जो है वो आधी हो जाएगी। फ्लैट रेट योजना जो है ₹100 है, प्रति माह के स्थान पर ₹50 प्रति माह। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। फिर बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन योजना है, 30 यूनिट विद्युत खपत पर कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें जो मुख्यमंत्री मजरा टोला, तो ये वैसे तो पुरानी योजना है, लेकिन ये योजना कब आई थी? 2014-15 में आई थी मजरा टोला जो विद्युतीकरण योजना है। और ये जो है मजरे टोले बसाहटों में बीपीएल परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन भी इसमें प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना। ये क्या है? पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना जो है
अलग अलग ऊंचाई पे जो बने 2 जलाशय है उसका इस्तेमाल करती है। और इससे क्या है कि इस परियोजना से ज्यादा बिजली बनाने पर पानी को ऊपरी जलाशय में पंप किया जाता है। जब बिजली की जरूरत होती है तो पानी को नीचे छोड़ा जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के जो है एक जो डिफरेंट लेवल्स का जो आपका कह सकते हैं अलग अलग ऊंचाई पे जो जलाशय हैं उनका इस्तेमाल करके जो है वो पानी को पंप्स के थ्रू इधर उधर करके आपका बिजली बनाई जाती है इसके थ्रू। इसकी जो नीति है वो छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना स्थापना नीति 2022 की है, इंपॉर्टेंट है। इसके लिए 5 स्थलों का चयन किया गया है। इसकी नोडल एजेंसी जो है वो आपका छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी है और लक्षित जो है 7300 मेगावाट है। अच्छी योजना है ये। इसमें हसदेव बांगो, सीकासार, दनगरी, रौनी और कोटपल्ली ये पांचों जो है प्रस्तावित हैं। 7300 इसमें है। सबसे ज्यादा आपका देखेंगे तो किसमें है तो रौनी जो पंप स्टोरेज है वो 2100 जो मेगावाट के लिए है बगीचा में जशपुर में। दनगरी 1400 है आपकी, सिकासार 1200 है, कोटपल्ली जो है जो कि बलरामपुर में 1800 है और आपका हसदेव बांगो जो है वो 800 है। टोटल मिला के 7300 जो है पंप स्टोरेज क्षमता है। किसके लिए आपका पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना के लिए। फिर उसके बाद पीएम सूर्य घर योजना है आपकी, जिसमें फरवरी 2025 में इसको लागू किया गया। ये 1 किलोवाट न्यूनतम से लेकर अधिकतम 500 किलोवाट तक सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और सब्सिडी का प्रावधान देता है। ठीक है, मतलब अगर आप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाते हैं जिसमें न्यूनतम 1 किलोवाट की और अधिकतम 500 किलोवाट की, तो उसके लिए आपको अनुदान दिया जाता है केंद्र से। अनुदान 1 किलोवाट के लिए 30,000 है, 2 किलोवाट के लिए 60,000 है और 3 किलोवाट या उससे अधिक के लिए 78,000 जो है आपको दिया जाएगा। ठीक है, लक्ष्य क्या रखा गया है कि मार्च 2027 याद रखिएगा, 5 लाख घरेलू उपभोक्ताओं की छतों में और सभी शासकीय भवनों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग इंदिरा गांव गंगा योजना। इंदिरा गांव गंगा योजना जो है वो सौर प्रणाली के माध्यम से नदी एनीकटों में जो जल है उससे तालाब को भरे जाने की योजना है। सीधा पूछेगा इंदिरा गांव गंगा योजना क्या है, तो क्या है, एनीकटों और नदियों से जो है जल तालाबों को भरा जाना है। क्रेडा के माध्यम से ये किया जा रहा है और इसके उपलब्ध जल के निकट 10 SP सोलर पंपों की स्थापना कर भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जा रही है। ठीक है, फिर सौर आदर्श ग्राम योजना है जो कि सांसद आदर्श ग्राम योजना का हिस्सा है। क्रेडा के माध्यम से इसको भी संचालित किया जा रहा है और राज्य के प्रत्येक जिले के चयनित ग्रामों में योजना अंतर्गत प्रस्तावित संयंत्रों की स्थापना कर विभिन्न प्रयोजनों के हेतु विद्युत व्यवस्था प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। कुल मिला के हर गांव में जो है या हर जिले में जहाँ पे चयनित जो ग्राम है वहाँ पे विद्युत जो है वो अलग अलग काम के लिए जो सरकारी काम है उसके लिए जो है सोलर एनर्जी के माध्यम से विद्युत जो है दिया जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने पूरी देखी होगी, क्योंकि योजनाएं जो हैं वो प्रीलिम्स मेंस सभी में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसे 1 या 2 क्वेश्चंस तो ज़रूर आएंगे, तो आप इसे अच्छे से ज़रूर कवर कीजिएगा। बहुत कम वक्त रह गया है प्रीलिम्स के लिए एंड आई एम जस्ट होपिंग कि आप बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं कर रहे होंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे। आपकी जितनी भी तैयारी हुई है आप पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे धैर्य के साथ जो है एग्ज़ाम देने जाइए और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है आप ज़रूर CGPSC क्रैक करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। बाय बाय।